ओम शांति। ओम शांति। ओम प्रेम। ओम प्रेम। ओम आनंद। ओम आनंद। विश्व कल्याण कारी परमपिता परमात्मा शिव की हम सब संतान हैं। विश्व कल्याण का स्वाभाविक संस्कार पेरेंट्स से मिलता है। यानी हम आत्माएं जब आत्मिक स्थिति में स्थित होकर ये हमेशा स्मृति रखे कि मैं किसकी संतान हूँ, मेरा स्वधर्म क्या है, मेरा कुल कौन सा है, तो शिव परमपिता परमात्मा स्वयं को भी ब्रह्मा तन द्वारा आकर के अपना परिचय देते हैं कि मैं तो पतितों को पावन बनाने की सेवा करने के लिए आता हूँ, कल्याण करने के लिए आता हूँ, दुखियों का दुख दूर करने आता हूँ, रोगियों को निरोगी बनाता हूँ। जो आत्माएं विश्व की सबसे श्रेष्ठ आत्माएं थी, वो आत्माएं आज कनिष्ठ बन गई, उनको फिर से श्रेष्ठ बनाने आता हूँ। तो बाबा की भावना और शुभ कामना जैसे बच्चों में, क्योंकि न केवल मन के संकल्प की बात है, परंतु संस्कार हमेशा 3 प्रकार से संस्कार बनते हैं। ज्ञान के हिसाब से संकल्प दृढ़ हो, बुद्धि का लक्ष्य क्लियर हो और कर्म का प्रैक्टिकल में दृढ़ता हो, उस कर्म को, उस संकल्प को व्यवहार में लाने की, तो वो व्यवहार अथवा कर्तव्य ऑटोमेटिकली संस्कार बन जाता है। परंतु कई संस्कार जन्म से ही पेरेंट्स से मिलते हैं। राजकुमार को रॉयल्टी, डिग्निटी, वो रॉयल फैमिली के संस्कार, उनकी चलन बिना सिखाए भी उनके चेहरे से, उनके चलन में आ जाती है। घर में भी देखेंगे तो माँ बाप की जो नेचर होगी, बच्चा बिना सिखाए वही करने लग जाता है। तो ऐसे ही हमको ये स्मृति रहे कि हम विश्व कल्याणकारी परमपिता परमात्मा की संतान हैं, शिव बाबा के बच्चे हैं। तो हम बच गए हैं दुनिया के दुखों से, हमको दूसरों को भी बच्चा बना के बचाना है। हमको बाबा दुख की दुनिया से निकाल सुख की दुनिया में ले जाने के लिए किनारे तक पहुंचा दिया है। नाव में बिठा करके, नाविक बन करके नैया पार ले जा रहे हैं। तो हमको कभी आप प्रैक्टिकल में देखेंगे कि जो बाप, मिसाल के तौर पर आप देखते होंगे
कि छोटे बच्चे अगर उनके बाप के पास स्कूटर है और वो स्कूटर चलाता है तो छोटा बच्चा 3 साल का भी होगा ना, चढ़ के बैठ जाएगा स्कूटर पर और समझेगा मैं भी स्कूटर चला रहा हूँ। जो बाप करता है बच्चे करने लग जाते हैं। तो ऐसे ही ये स्वाभाविक होता है कि जो बिना बताए देखे हुए और अनुभव किए हुए अनुभव करने के लिए बच्चा स्वयं ही ट्राई करता है। तो ऐसे ही हम आत्माएं विश्व कल्याणकारी सत्य त्रिमूर्ति शिव की संतान है और बाबा तो हमको स्मृति दिलाते रहते हैं, बच्चे सेवा तुम्हारा 4 सब्जेक्टों में से एक सब्जेक्ट है और चारों ही सब्जेक्ट्स की बैलेंस होना चाहिए। ज्ञान भी हो, योग भी पूरा हो, धारणा पर भी फुल ध्यान हो और सेवा का उमंग उत्साह भी हो। ब्रह्मा बाबा कोई भी ऐसी मुरली नहीं है जिसमें कोई न कोई नई प्लान न दी हो और ये न समझाया हो किस चित्र पर क्या समझाना है। उत्साह दिलाते थे। मुझे याद है कि माउंट आबू में एग्जीबिशन लगी थी, जहाँ अभी म्यूज़ियम है अपने माउंट आबू में बाबा का, उसके सामने वाले मकान में ही विश्राम भवन करके था शायद। तो वहाँ पर एग्जीबिशन लगाई थी, तो हम एग्जीबिशन समझा के आते थे। शाम को बाबा के कमरे में सीधा ही जाते थे। बाबा को बहुत उमंग होता था पूछने का कि बच्ची तुम्हारे से आज उन्होंने क्या प्रश्न पूछे, लोगों ने तुमने क्या समझाया, किस चित्र पर ज़्यादा जोर देना चाहिए, किस बात पर उनका ध्यान खिंचवाना चाहिए। तो बाबा को हमेशा कभी विराट रूप के चित्र के ऊपर कैसे समझाओ, कभी शिव बाबा का त्रिमूर्ति के चित्र पर कैसे समझाओ, कभी सीढ़ी पर किस प्रकार से समझाओ। मुझे ये भी अच्छी तरह से याद है, जयपुर में बाबा मैं थी, म्यूज़ियम में बाबा ने भेजा था, वहाँ पहला बाबा ने म्यूज़ियम खुलवाया था। तो बाबा ने पत्र में लिखा था कि बच्ची देखो, ये सेवा राजस्थान में विशेष करके राजाओं को निमंत्रण दो, क्योंकि छोटी छोटी स्टेट के राजाएं अब बेशक राजाएं नहीं हैं, फिर भी राजकुल के तो हैं, तो उनको निमंत्रण दे करके उनको तुम क्या समझाओ, पहले आत्मा का चित्र या परमात्मा के चित्र पर नहीं लेके जाओ। वैसे हमेशा कहते हैं परमात्मा के चित्र के सामने लेके जाओ, या कभी कहते हैं आत्मा के बगैर समझाए बगैर परमात्मा को कैसे पहचानेंगे। डिपेंड करता है कि किस प्रकार की पब्लिक अथवा विजिटर है, उस अनुसार उनको उनकी नब्ज़ देख करके फिर उनको ज्ञान दो। तो बाबा ने कहा देखो बच्ची, अभी बेशक वो राजाएं नहीं हैं, परंतु उनको नशा है हम राजवंश के हैं और फलाने स्थान का राजा या महाराजा के नाम से अभी भी टाइटल है। तो उनको पहले सीढ़ी के चित्र पर लेके जाओ। म्यूज़ियम में तो बड़े बड़े चित्र होते हैं, उसके सामने ले जा कर के बताओ कि देखो आपको तो अभी भी आपको टाइटल ये राजकुमार का राजा का है, परंतु आपको हम परमपिता परमात्मा ने आपके लिए क्या बताया है। हमारे भारत में ये राजवंश कुल कब से शुरू हुआ? शुरू में श्री लक्ष्मी नारायण का राज्य था, आप उस कुल के हो।
आपके पास डबल सिर ताज था। आप हेल्दी थे, वेल्दी थे, निरोगी थे, कंचन काया थी, आयुष्मान थे। आप कितने धनवान होंगे उस समय। उस अभी तो आजकल तो बिल्कुल प्रिवी पर्स मिलता है, मतलब एक प्रकार की तनख्वाह मिलती थी। अंग्रेज़ों के ज़माने में उनको, राजाओं को राजाई नहीं रही थी। तो बाबा ने कहा कि उनको याद कराओ कि देखो कितना अंतर हो गया है। इस सीढ़ी से उतरते उतरते आत्मा की कलाएं कम होती गई हैं। आपकी स्टेज तो डबल सिर ताज थी। डबल ताज वाले राजाएं श्री लक्ष्मी श्री नारायण थे, विष्णु कुल के आप थे। वे धीरे धीरे कैसे नीचे स्टेप्स उतरते आए। जन्म बाय जन्म आत्मा की शक्ति कम होती चली गई। और अभी देखो कलयुग में किस स्थिति पर आकर पहुँचे हैं। एक ताज भी नहीं है, वरी है, सिचुएशंस हैं, चैलेंजेस हैं, परीक्षाएं हैं, कांटों का ताज सिर पर आ गया है। सिर ताज से मोहताज बन गए हैं। इंसॉल्वेंट से इंसॉल्वेंट और इंसॉल्वेंट से सॉल्वेंट। तो बाबा उनको का ऐसे स्मृति दिला करके उनको कहो कि अब फिर से वही चांस है कि हम परमपिता परमात्मा राजयोग सिखा करके, देखो राजस्थान में म्यूज़ियम इसीलिए खोला है कि फिर से राजस्थान नहीं, परंतु हर एक परमात्मा का बेटा राजा बेटा है। वो पहले पहले सेल्फ सावरन बनते हैं, अपना कल्याण करते हैं। तो ये जब बाबा का, ब्रह्मा बाबा को हर समय स्मृति रहती थी, मैं क्या था, फर्स्ट जन्म मेरा कौन सा था, अब लास्ट जन्म में हूँ, फिर से फर्स्ट जन्म में जाना है। तो क्या है कि जब अपने अंदर अपनी भावना में उमंग और उत्साह रहता है और निश्चय रहता है, तो हमको ये निश्चय रहे, ये तो पता है कि हम सब परमात्मा शिव की संतान हैं। सारी सृष्टि परमपिता परमात्मा के बच्चे हैं, परंतु हमको अभी परमात्मा ने अपने स्वरूप का दर्शन करा के, स्मृति दिला के कि तुम वही आत्माएं अविनाशी हो और तुम आत्माएं ज्ञान स्वरूप, शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप, पवित्र स्वरूप, शक्ति स्वरूप हो। हमारे संस्कारों की स्मृति दिलाते हैं। और ब्रह्मा बाबा प्रैक्टिकल में वो व्यवहार में हम बच्चों को अपने व्यवहार से वो संस्कार भरते हैं। तो कल्याण ब्रह्मा बाबा ने कैसे किया? निरहंकारी स्थिति से, रूहानी सेवाधारी की भावना से, और बच्चों के अंदर भी इसी प्रकार से विश्व सेवा हो, विश्व कल्याण हो, करने की भावना हो। तो मम्मा बाबा ने जो त्याग किया, जो तपस्या की, अथवा जो सेवा की भावना रखी, उसका प्रैक्टिकल स्वरूप हमने दादियों में भी देखा कि यही भावना कि जहाँ तहाँ बाबा कहते बच्चे गांव में जाके सेवा करो। वहाँ बहुत साधारण आत्माएं हैं, वो बाबा को प्यारे लगते हैं। गरीब बच्चे बाबा को बहुत प्यारे बच्चे लगते हैं। तो उनको डबल सिर ताज बनाना है। तो क्या है कि बाबा की दृष्टि बेहद की थी। तो हमारी भी अगर विश्व कल्याण की भावना है तो हद की भावना नहीं, परंतु बेहद की भावना है। चाहे कोई राजा है तो भी उसके लिए भी, शाहूकार है उसके लिए भी भावना यही है कि इनको भगवान का परिचय सच्चा मिल जावे तो अपना भाग्य बना सकता है, अनेकों को प्रेरणा दे सकता है। इसीलिए सिर्फ गरीबों की सेवा नहीं, परंतु गवर्नमेंट की भी सेवा करो, उन मिनिस्टर्स की भी सेवा करो, सेक्रेटरीज की जा कर के सेवा करो,
क्योंकि वो तो बहुत करके परमानेंट जॉब पर होते हैं, मिनिस्टर्स तो फिर भी बदलते रहते हैं। तो बाबा हर प्रकार से सेवा की युक्तियाँ बताते थे और तरीका बताते थे कि किस भावना से जाकर के उनसे सेवा करो। गवर्नमेंट हाउस में, गवर्नर हाउस में जाकर के एग्जीबिशन करो। और बराबर बाबा का जो बेहद की भावना थी, बड़े बड़े हॉल आपको मिलेंगे, विजन बड़ा ऊंचा था। तो हमारे पास भी हमारी दृष्टि में वृत्ति में कल्याण की भावना हो, बृहद की वृत्ति हो और दृष्टि अथवा प्लान भी बहुत बड़ा बड़ा होगा, तो बड़े बाबा का संकल्प हम ले करके छोटे छोटे बच्चे भी, साधारण भी असाधारण काम करके दिखाते हैं। ये तो अभी प्रैक्टिकल दिखाई पड़ रहा है कि किस प्रकार से साधारण माताएं, जिनको लोग कोई महत्व नहीं देते थे, बाबा ने प्रैक्टिकल में माताओं का उद्धार किया। जिनको कोई अबला समझते थे, जिनको कोई साधारण, बहुत साधारण मनुष्यों ने अथवा कवियों ने पैर की जुत्ती समझा, बेअक्ल समझा, बेसमझ समझा, प्लानिंग कुछ नहीं है, परंतु भगवान ने उन शक्तियों को ही, उन माताओं को कितना मान दे करके सम्मान में टिकाया। न केवल निश्चय दिलाया, परंतु सम्मान में टिक करके विश्व कल्याण की भावना निर्माणता के बैलेंस से करनी है। और इतना ही, फिर भाइयों को भी उनकी विशेषता कि वो शिकार करके लाएंगे और तुमको ज्ञान के तीर से उनका कल्याण करना है, उन पर जहाँ ज्ञान की गंगा बन करके उन पर शीतल ठंड छिटके डालने हैं ज्ञान के, अथवा उनको उनकी सेवा प्यार से करो, उनको रिस्पेक्ट दे करके करो। माताओं को भाइयों के लिए सम्मान बिठवाया और भाइयों को माताओं के लिए सम्मान दिलवाया। भाइयों को हमेशा कहा कि आप गाइड और गार्ड हो, और माताओं को कहा कि माताओं के बगैर न भंडारी चलती है भरती है, न भंडारा भरता है। भंडारा चलाने वाले भी और भंडारी संभालने वाले भी ये माताएं और भाई हैं। तो यानी बाबा ने उत्साह भरा अपने आप में, पहले हम अपनी सेवा कर सके। जैसे अगर आपको ठंडा, मिसाल के तौर पर कुछ देना है, बर्फ़ ठंडी देनी है, आइसक्रीम किसको देनी है, तो जिस भी कप में देंगे या जिस भी कटोरी में देंगे, तो पहले जो बर्फ़ है, आइसक्रीम है या बर्फ़ है, वो गिलास को ठंडा करेगी और उस गिलास से दूसरे के पास जाएगी। गरम चाय है तो दूसरे के पास पहुंचने से पहले गिलास गरम होगा ना, गिलास पीता नहीं है तो भी गरम गिलास हो जाता है चाय। तो ऐसे ही बाबा कहते हैं, जब तुम अपना कल्याण सोचोगे तो तुमको समय की बड़ी कदर होगी, और जो वैल्यूज़ हैं, जो बाबा की ज्ञान की शिक्षाएं हैं, योग लगाने की विधि है, योग की शक्ति से फिर जो ज्ञान है उससे दूसरों को तीर लगेगा। कल्याण का मतलब क्या है कि अज्ञानी आत्माओं को ज्ञान दो, भटकी हुई आत्माओं को रास्ता दिखाओ, भूलों को स्वयं की स्मृति दिलाओ और बाबा के साथ संबंध जुड़वाओ। परंतु जब पहले आपके अंदर वो नशा होगा, निश्चय होगा और उसका अंदर सुख अनुभव किया होगा, तो ऑटोमेटिकली दूसरों को सुख देंगे। जैसे कोई किसी से दुख ले लेता है तो वो दूसरे को सुना सुना के
उनको भी दुखी कर देता है, उनके मन की भावना को बदली कर देता है। तो जब नेगेटिव बातें का स्वरूप हम बन के दूसरों को भी नेगेटिव बनाने की शक्ति हमारे में, रावण भर सकता है, तो भगवान तो रावण को मारने वाला है अथवा रावण राज को खत्म करने आया है। तो वो प्रैक्टिकल हमारे स्वरूप में दिव्यता भरते हैं। तो जितने जितने गुणों का स्वरूप हम बनते जाते हैं, ज्ञान स्वरूप, खाली ज्ञान बोलने वाले नहीं, शांत स्वरूप, हमारी दृष्टि में, हमारी वृत्ति में, हमारी वाणी में उसका नेचुरल स्वरूप जितना जितना भरता जाता है, तो बिना बोले सेवा होती है। बाबा ने तो अभी यही कहा, मनसा सेवा सर्वश्रेष्ठ सेवा है। तो वो तो श्रेष्ठ संकल्प होगा, मन में व्यर्थ संकल्प नहीं होगा, परचिंतन नहीं होगा, तो हमारी शक्ति बचेगी ना। अगर हमारी शक्ति व्यर्थ चिंतन और परचिंतन में चली गई, तो उसमें कल्याण के बजाय हम अपना भी कल्याण कर रहे हैं और दूसरे का भी कल्याण कर रहे हैं। कईयों की नेचर होती है, कोई एक कमज़ोरी किसकी देखी या सुनी तो वो उसी भावना से दूसरे को सुनाएंगे, तीसरे को सुनाएंगे। तो उड़ती कला नहीं है, वो ऐसा ही है जैसे कि मक्खी उड़ रही है। मक्खी गंदगी लेकर के इधर उधर उड़ती है, तो मक्खी को ऐसे ऐसे करके भगाते हैं। तो ऐसे ही जो आत्माएं परचिंतन, तेरी मेरी निंदा स्तुति में समय गंवाती हैं, वो अपना भी कल्याण करती हैं और दूसरों की भी वृत्ति को खराब करती हैं अथवा कल्याण करती हैं। तो सदा स्मृति रहे कि मुझे, यानी अगर बाबा कहते हैं अब तेज़ी से सेवा करो, उड़ती कला की सेवा करो, तेज़ तो चले, अभी चींटी वाली चाल नहीं चलो। एक दिन कहा अभी तो मकोड़े भी नहीं बने हो, यानी 6 टांग वाला कीड़ा भी नहीं बने हो, धरती से उठो, देह भान से ऊपर उड़ो। तो उड़ने में तो मक्खी भी उड़ती है, पर वो गंदगी लेके उड़ती है, तो कोई नहीं चाहता मक्खी को, कोई पालता नहीं है। एक मक्खी भी कार में आ जावे ना, कार चल रही है, उस मक्खी को हटाना चाहते हैं, एक ही मक्खी बार बार घूमती रहेगी, कहेंगे निकले ये मक्खी हमारी कार से। अनुभव होगा आप सबको भी। तो ऐसे ही अगर हमारे अंदर एक प्रकार की भी कोई ऐसी बात हो जिसमें दूसरों को की वृत्ति खराब हो या संकल्प चले, तो हम अपना भी कल्याण कर रहे हैं, दूसरों का भी कल्याण कर रहे हैं। हमको मिलकर के मिलन की भावना हो, एक दो से सीखने की भावना हो, गुण ग्रहण करके गुण जमा करने की भावना हो। अभी देखो फिर मक्खी की भेंट में मधुमक्खी है, मधुमक्खी को लोग पालते हैं। मधुमक्खी काटती है वैसे, परंतु उसको पालते हैं क्यों? कि वो मधुमक्खी में एक विशेषता है कि संगठन में शहद पैदा क्रिएट करती है, उसमें संगठन की शक्ति है। तो बेशक, परंतु कैसे, क्या मधु कैसे क्रिएट किया? जगह जगह हर जगह से फूलों का पराग ले करके, वो जो फूल ले करके आई या जिस भी पौधे से उसने वो लिया, उस खुशबू की शहद तैयार हो जाती है। तो गुणग्राही दृष्टि से भी सेवा अपनी होती है, गुणवान बनते हैं, और गुणों का दान करने से भी गुणवान बनते हैं। परवाना भी उड़ता है, फिदा हो जाता है। तो बाबा कहते हैं तुम बच्चे जब दुनिया की परवाह नहीं,
कोई क्या करता रहे, क्या भी कहता रहे, तुम सत्य के मार्ग पर चल रहे हो। तुमको नशा है सत्यम शिवम सुंदरम, स्वयं भगवान जो सदा ही सत्य है। और उस सत्यता में सुंदरता क्या है, क्यों है? क्योंकि वो सच्चाई सिखा करके हमको कल्याण की भावना से अपना कल्याण सिखा रहे हैं, और हम अपनी सत्यता से सतो प्रधान स्टेज पर पहुंचते हैं। तमो प्रधान से बाबा हमको सतो प्रधान बनाते हैं, बैगर से हमको प्रिंस बनाते हैं। पता है कि हम इतने ऊंचे थे, गिरे हैं, तो नक्शा पहले कौन सा दिखाते हैं? ऊंची स्टेज वाला। आप में से बहुतों ने अव्यक्त बाप दादा से मिलन मनाया है, नए भी हैं। अब भी बाबा प्रकृति के इन साधनों से, साइंस के साधनों से भी, ये भी प्रकृति का आधार है, लेकर के अपना अनुभव कराते हैं। बाबा की दृष्टि में वो प्यार, वाइब्रेशंस में वो साइलेंस की शक्ति, वाणी में जैसे कि मेरे को ही बाबा मेरे को ही देख करके बोल रहे हैं। क्योंकि बाबा को तो प्रकृति का आधार चाहिए। कैसे भी बाबा कल्याणकारी है, अपना कल्याण अब चित्र द्वारा भी करेंगे, और ब्रह्मा बाबा के और ब्राह्मणों के चरित्र द्वारा भी करते हैं। मेरा प्रैक्टिकल अनुभव है, पहले हमेशा शुरू में हम विदेश में गए तो हमको लंदन की बात है ये, दादी जानकी जी और हम इकट्ठे ही एक ही स्थान पर 74 में गए थे लंदन में। तो जब दादी छुट्टी ले रही थी, दादी जानकी जी बाबा से, तो बाबा को कहा कि बाबा मतलब वहाँ बाबा का चित्र रूम नहीं होगा। अभी तो मैं बाबा के कमरे में जाती हूँ, बाबा को कोई बात कहती हूँ, मुझे बिल्कुल ऐसे लगता है बाबा साकार में प्रकट होकर के मुझे जवाब दे रहे हैं। वहाँ बाबा का रूम नहीं होगा। बाबा ने कहा तुम वहाँ बाबा का रूम बना देना। अब चित्र तो थे ही नहीं कोई। बाबा को अपना फोटो, साकार बाबा को फोटो पसंद नहीं था। हमको याद है हमारे लौकिक परिवार वाले आए थे, हमारे भाई ने, हम मिल रहे थे कोट झोपड़ी में बाबा से, हमारे भाई ने कैमरा निकाला। मैंने इसको कहा नहीं, फॉरबिडन कमरा नहीं, कैमरा नहीं निकालो, बाबा को ये पसंद नहीं है। अब मुझे लगता है कितना अच्छा होता था कि वो मेरा फोटो बाबा के साथ झोपड़ी में साथ होता था, पर बाबा को पसंद नहीं था। तो फोटो थे ही नहीं साकार बाबा के। हाँ, कोई विदेश से आता था या कोई ऐसा व्यक्ति आया जिसको ये याद रहे बाबा की छाप लग गई थी, तो वो चाहता था कि मैं बाबा का फ़ोटो, मेरे साथ फ़ोटो होवे। तो वो शुरू थोड़े थोड़े फ़ोटो है। या जापान में जाना था तो त्रिमूर्ति का चित्र बना, तो एक बाबा का ऑफिशियल फ़ोटो है। तो उसी ऑफिशियल फ़ोटो का जो है ये बाबा का रूम भी है। तो जब यहाँ पर नया फ्रेम बना था तो वो जो पहला वाला चित्र था थोड़ा फर्क पड़ा उसमें, तो नया चित्र बनवाना पड़ा। तो बाबा ने चांदी का फ्रेम लगा ना, तो दूसरा फ्रेम निकाला, तो फिर वो चित्र फ्री हुआ। ये 75 की बात है या 76 की बात है, 76 की बात है। तो जब निर्वैर भाई ने और दादी जी ने फिर वो फ़ोटो बाबा का, ब्रह्मा बाबा का लंदन में भेजा। दादी जानकी जी ने, हम सब जो भी घर में थे, बहनें या 2-3 स्टूडेंट भी थे, तो कहा कि हम बाबा का रूम कहाँ बनाएं। तो हमको थोड़ा सा संकल्प होता था
कि ये विदेशी कहेंगे, ये भी अपने गुरु को मानते हैं, भगवान की बात सुनाते हैं और गुरु की पूजा करते हैं। ये हमारे अपने मन का संकल्प था। तो एक बारी मीटिंग हुई, दूसरे बारी मीटिंग हुई, पर दादी ने तो अपना संकल्प पक्का कर किया हुआ था। तीसरे दिन तीसरे बारी फाइनल हुआ, अच्छा ठीक है, जहाँ हिंदी क्लास होता है ऊपर वाले कमरे में, तो वहाँ बड़ा रूम भी है, वहाँ कॉर्नर में बाबा का चित्र रख देंगे, क्योंकि बाबा के चित्र की तो ये विशेषता है, जो भी बैठता है कॉर्नर में बैठता है, सामने बैठता है, इधर बैठता है, हर एक को लगता है बाबा मुझे दृष्टि दे रहे। तो वहाँ पर चित्र रखा। 76 में गुलजार दादी आई लंदन में। तो मैं जिस कमरे में सोती थी वो एक बेड वाला कमरा था, बाकी 2 बेड 3 बेड वाले कमरे थे। तो मैंने ऑफ़र किया कि दादी गुलजार जी हमारे कमरे में सो जाएं, हम क्लासरूम में सो जाएंगे, हिंदी क्लास में। वहाँ बाबा का चित्र भी था। तो हम तो ऐसे ही इसी ड्रेस से सोते हैं। तो मैं सोई रात को, करीब 1:30-2 बजने वाला होगा। तो मेरे को लगा जैसे कि कोई थोड़ा वॉक करके जैसे मूवमेंट थोड़ी महसूस हुई। तो मैं जाग गई। मैंने कहा अरे 4 बज गए हैं, 4 बज गए हैं। तो पर देखा तो अभी तो 2 भी नहीं बजे थे। खैर ऐसा लगा जैसे एक परछाई की तरह वैसे बाबा के चित्र में जा रही है चीज़। वो एनर्जी बाबा की इतनी पावरफुल थी। मैं उठ के बाबा के कमरे, बाबा के चित्र के सामने बैठी। मुझे बिल्कुल ये शब्द सुनाई पड़े, बच्ची मुझे, मैं तो निराकार हूँ ना, मुझे प्रकृति का आधार चाहिए। ब्रह्मा का तन 5 तत्व की प्रकृति का बना था। ब्रह्मा का अपना शरीर के साथ हिसाब किताब पूरा हुआ, प्रकृति से अतीत कर्मातीत हो गया। परंतु मेरा हिसाब किताब मेरे बच्चों से अभी बहुत है, मेरे बहुत बच्चे आने वाले हैं। तो अब मैं ये भी जो तन का नहीं आधार लेता हूँ, मेरे लिए तो चित्र भी प्रकृति है ना। ये फोटो भी तो 5 तत्वों में से एक तत्व का बना हुआ है ना। कागज़ कहाँ से आया, लाइट कहाँ से आई। तो बाबा ने अभी भी जो वीडियो द्वारा अपना अनुभव कराते हैं, तो भी कई आत्माओं का बाबा की दृष्टि से कल्याण हो जाता है, बाबा के वाइब्रेशन से कल्याण होता है, बाबा के बोल दिल को टच कर देते हैं। तो यह आधार लिया, निराकार ने साकार तन का आधार लिया, फिर साकार और निराकार अव्यक्त बाप दादा कहलाए। जैसे शिव और शंकर बाबा ने कहा ना भक्ति में एक कर दी है, तो ऐसे बाबा ने तपस्या करके भी कल्याण किया और साकार तन का आधार ले करके भी कल्याण किया और निराकार होकर के भी कल्याणकारी बन करके वाइब्रेशन से कल्याण किया। तो ऐसे ही हमारे अंदर ये भावना हो, हमारी वृत्ति में प्रेम हो, पवित्रता हो, हमारी दृष्टि में दिव्यता हो, हमारे व्यवहार में कोई भी बात समाने की शक्ति हो। कोई बात हो गई तो गुणों को हम समा लेवें, धारणा कर लेवें, अवगुणों को योग की शक्ति से भस्म कर देवें और अपनी शुभ भावना से दूसरों की कमी कमज़ोरी, बाबा ने कहा इतनी तुम्हारे में ताकत होनी चाहिए जो तुम्हारी दृष्टि मिलते ही उन आत्माओं को शीतलता का अनुभव हो जावे। तुम शीतला देवी हो, तुम शीतल देव हो, तुम फरिश्ते हो, तो कभी फिर अपना फरिश्ते स्वरूप का टाइटल दे करके अवतरित हुआ हूँ मैं, यानी आत्मे स्वरूप की स्मृति
फिर ब्रह्मा कुमार हूँ, मैसेंजर हूँ, मैं शांति का संदेश देने वाला हूँ, ज्ञान की गंगा हूँ, महावीर हूँ, रावण की जेल से छुड़ाने वाला हूँ। तो जो बाबा ने हम बच्चों को स्मृति दिला करके टाइटल दिए हैं, अथवा एक कोई प्रोफेसर होता है उसको प्रोफेसर का टाइटल मिलता है, पढ़ाएगा ना। डॉक्टर बन गया कोई तो ज़रूर बीमारों का इलाज करेगा ना। वकील बना तो ज़रूर केस लड़ेगा। तो बाबा ने इतने सुंदर सुंदर टाइटल दिए हैं अपने कल्याण के लिए। तो मैं जब ये अपने कल्याण की बात है तो बाबा विचार सागर मंथन कैसे करना चाहिए, शुद्ध शुभ चिंतन कैसे करना चाहिए, तो तुम मक्खी से या मकोड़े से फरिश्ता बन जाओगे। अब फरिश्ते की चाल, फरिश्ते की उड़ान उड़ो तो साक्षात्कार तुम्हारे से होंगे। चलते फिरते तुमको लोग समझेंगे ये तो शांति के देवता घूम रहे हैं। तो इस प्रकार के जब वाइब्रेशंस हम आत्माओं के अंदर भर गए, हमारे अंदर समा जाते हैं, तो फिर श्वास से भी सर्विस होती है, संकल्प से भी सर्विस होती है, मन की भावना से भी सर्विस होती है। और क्षमा भावना का संस्कार बहुत श्रेष्ठ संस्कार है। अगर कोई भूल किसी ने कर दी और हम उसकी भूल को बार बार रिपीट करके खुद भी दुखी कर रहे हैं, अपने आप को अपने पर धूल चढ़ा रहे हैं और दूसरे को वही दुख का रूप सुना करके उनसे दोबारा भूल हो रहे करा रहे हैं कि उनको भी बाप बोला करके उन मनुष्य आत्माओं के अवगुण सुना के हम पाप अपने पर चढ़ा रहे हैं। तो रियलाइजेशन चाहिए, हर कदम पर अपनी चेकिंग ज़रूर चाहिए कि मेरी वृत्ति में ऐसी कल्याण की भावना है कि मैं अपकारी पर उपकार करने वाली हूँ, स्वमान में रह करके दूसरे को स्वमान देने वाली आत्मा हूँ, अपने सत्य स्वरूप में टिक करके बाबा के साथ सत्य पिता, सत्य शिक्षक, सत्य गुरु, सच्चा फ्रेंड, सत्य शिक्षक, तो जब ये सारे संबंध बाबा के साथ जुड़ते हैं तब हमारा संबंध बाबा के संबंध की शक्ति से दूसरों के साथ रूहानी रिश्ता जल्दी जुड़ता है। जैसे बाबा ने कहा पवित्रता की शक्ति तुम में कैसे आई, तुमने साथी की सेवा कैसे की, एक तो धैर्यता से, दूसरी शुभ भावना से, तीसरी अपनी दृढ़ता से। बेशक तुमको सहन करना पड़ा, चाहे बहनों को चाहे भाइयों को। बाबा ने कहा पूतनाएं भी बहुत है जो भाइयों को तंग करती है, तो स्वरूप न खाए ताड़काएं भी बहुत है तो भाइयों को तंग करती है। तो भाई भी अजामिल पापी भी बहुत हैं जो बहुत दुष्कर्म करके दुखी होते हैं और दुखी करते हैं, पर उन सब का उद्धार बाबा ने किया। आज अगर अपना अनुभव हर कोई अपने आप को देखे तो मेरा कल्याण कैसे मैजिक से हो गया। बाबा ने एक मैजिक, बाबा तो मैजिशियन है, ये मैजिक हो जाता है जो कोई नहीं कर सकता है। असंभव बात बाबा ने संभव करके दिखाई, परंतु बीच में बाबा ज़रूर रहा। बीच में बाबा को रखते हैं तो अतीन्द्रिय सुख का झूला झूलते हैं, क्योंकि भावना पवित्र है तो कोई देह की कामना या देह का खिंचाव नहीं आता है, वृत्ति बदल जाती है। पवित्रता सबसे बड़ी शक्ति है, अपनी सेवा की और साथ साथ दूसरों की सेवा। तो न केवल और साथ साथ क्षमा करने की शक्ति और क्षमा करके भूल जाना, ये सबसे बड़ी शक्ति है। कल्याण करने की भावना। एक बारी की बात, एक छोटी सी कहानी छोटी है,
एक साधु था, वो एक झरने के किनारे बैठा था। उसने देखा बिच्छू है वो पानी में गिर गया है। उसने फट से बिच्छू को उठाया, बिच्छू ने काट लिया। तो वो चुप शांति से उठ के पास की झाड़ियों में गया। उसको जड़ी बूटी की पहचान थी। उसने थोड़ी कुछ उसमें से पत्ते कुछ या डंडी निकाली और अपने हाथों पर रगड़ करके वो जो इसका बिच्छू का जहर था वो निकाल दिया। आके फिर बैठा साधना में। और लोग भी घूमने के लिए आए थे, वो भी बैठे थे। उन्होंने देखा दोबारा भी यही बात हुई। 3 बार महात्मा ने बिच्छू को बचाने की कोशिश की। उन्होंने कहा महात्मा जी आप तो समझदार हो, आप क्यों नहीं बिच्छू को मार देते हो? कहा नहीं ये मेरा टीचर है। कहा ये बिच्छू तुम्हारा टीचर है, उसकी तुम भाषा जानते हो? कहा नहीं भाषा की बात नहीं है, सिखाने की बात नहीं है, ये तो सीखने की बात है। सीखने वाला बिना भाषा के सीख जाता है। भाई तुमने क्या सीखा? कि मैंने 3 लेसन सीखे। पहला लेसन मैंने सीखा कि मेरी भावना यानी कितनी नेचुरल हो गई है। जैसे फूल में सुगंध अपने आप भर जाती है तो वातावरण में फैलती है, तो मेरी भावना में न केवल मनुष्यों का कल्याण करने की बात है, बचाने की बात है। ये तो मैं इस जीव जंतु को भी बचाने के लिए मेरा हाथ ऐसे ही गया जैसे कि मैं उसको बचाऊं। वो तो स्वयं कर सकता है। तो मुझे स्वमान जागृत हुआ कि मेरे हृदय की भावना इतनी शुद्ध है कि मुझे कल्याण कल्याण और कल्याण ही नजर आता है। अच्छा दूसरा लेसन कौन सा सीखा? का दूसरा ये सीखा अच्छों के साथ तो सब कोई अच्छा होता है। कोई बुरा व्यवहार करे उसके साथ अच्छा व्यवहार करो, वो बदल जाता है। क्षमा कर दो। तो अब इसने काटा मुझे, मैंने क्षमा कर दिया, फिर से उसको बचाने की कोशिश की। तो मेरे को और भी अपने में निश्चय हुआ कि हाँ मैं क्षमा का सागर हूँ, दयावान हूँ। दयालु कृपालु परमात्मा है, उसकी कृपा से मेरे अंदर ये भावना जागृत हुई, मैं डूबे हुओं को बचाऊं। तो आज तो सारा संसार विकारों में डूब रहा है। हमको पता है कितने दुखी है मनुष्य आत्माएं। तो हम अपनी पवित्रता की शक्ति से, शुभ भावना की शक्ति से डूबे हुए को बचाएं, पर अपने आप को सेफ रखें। तीसरा लेसन क्या सीखा? का तीसरा लेसन ये सीखा कि फॉरगिव बट फॉरगेट। दया करो, क्षमा करो, क्षमा करके भूल जाओ, माफ करके दिल साफ कर दो और भूल जाओ कि आपने उसको क्षमा किया है। लोगों ने कहा ऐसा तो कभी नहीं होता है। हाँ ये 2 लेसन तो ठीक है, पर भूल जावे ये तो याद रहेगा ना कि मेरे को फलाने में चोट लगी थी, फलाने ने मेरी की इंसल्ट की थी और मैंने उसको माफ़ कर दिया। मेरा दिल तो माफ़ कर दिया तो साफ हुआ, पर याद तो रहेगा ना। उसने कहा, उन्होंने कहा कि बहुत सहज है भूल जाना। महात्मा जी ने कहा, उस संत ने कहा कि मेरे सीक्रेट क्या है, हम क्यों नहीं भूल को भूलते या माफ़ दूसरे को क्यों नहीं करते, साफ क्यों दिल नहीं होता? क्योंकि हमको वो जो दुख का अंश है उसको अंदर समा लेते हैं। वो भूलते नहीं है, दुख निकालते नहीं है, दुख को विदाई नहीं देते हैं। उसके बदले सीखा क्या हमने? वो कहा भूले कैसे? तो उसने कहा कि मैंने जैसे उस हर्ब से दुख वाली चीज़ को निकाल दिया और अंदर रियलाइज़ हुआ कि मैं हर्बलिस्ट भी हूँ। मैं किसी और को भी अगर कोई जहरीला कीड़ा काटे तो कैसे उसको बचा सकते हैं,
मेरे अंदर भौरन भावना जागृत हुई। तो ये भावना फॉरगिव एंड फॉरगेट, पर कब फॉरगेट करेंगे? जब कुछ सीख लिया, उस कमजोरी से, चाहे अपनी से या दूसरी से सीख लिया, तो अपना भी कल्याण किया और दूसरों का भी कल्याण किया। तो इसलिए कल्याण के तरीके, चाहे गुणवान बने, चाहे दानी बने, चाहे विश्व सेवाधारी बन के सेवा करें, चाहे मैसेंजर बन के सेवा करें, पर निरहंकारी होकर के सेवा करें, निराकारी बन के सेवा करें और बाबा को सामने साथ रख के सेवा करें। मैं कर रहा हूँ सेवा, ये मैंपन ना हो। करण करमनहार बाबा करवा रहा है, तो जो भी मुख से निकलेगा, जो भी वचन बोलेंगे, जो भी दृष्टि शुद्ध संकल्प से दूसरे के पास पहुँचेगी, उनका हृदय को शुद्ध कर देगी। जैसे बाबा की दृष्टि हमको शीतल कर देती है, बाबा ने कहा तुम्हारी दृष्टि भी बाबा के संस्कारों से ऐसे ही नेचुरल हो जाएगी। शिक्षा से भी संस्कार बनते हैं, मैं टीचर बन करके दे रहा हूँ शिक्षा। और तीसरा, संग से संस्कार बनते हैं। बुरा संग होता है तो बुरे संस्कार बन जाते हैं, अच्छा संग होता है तो अच्छे संस्कार बनते हैं। तो मैं तो रोज़ सत्संग करता हूँ, देता हूँ तुमको। स्कूल क्या है? पढ़ाई है। और सब रोज़ योग में बैठते हो इकट्ठे, तो सत्य बाबा का संग करते हो, अनेकों को भी बाबा के संग में जुटाते हो, तो सत्संग से भी सुंदर संस्कार बनते हैं, कल्याण होता है। सत्य शिक्षा से भी कल्याण होता है, और सत्य स्वरूप की स्मृति से और अभ्यास से सेवाधारी बन के, निरंकारी बन के, निमित्त बन के, निर्मल भाव से कल्याण होता है। अनेक तरीके हैं कल्याण के, कोई भी अभ्यास करके देखो। ओम शांति। देते चले प्यार, देते चले प्यार प्रभु का लुटाते चले। देते चले प्यार, देते चले प्यार प्रभु का लुटाते चले। दीप राहों में जलने लगेंगे, जीवन सभी के संवरने लगेंगे। देते चले, देते चले प्यार, देते चले प्यार प्रभु का लौटाते चले। निर्मल सी मुस्कानों से जग शीतल हो जाएगा। स्नेह भरे दो बोलों से पत्थर पानी हो जाएगा। निर्मल सी मुस्कानों से जग शीतल हो जाएगा। स्नेह भरे दो बोलों से पत्थर पानी हो जाएगा। ईश्वर की पहचान बने, प्यार प्रभु का लुटाते चले। ईश्वर की पहचान बने, प्यार प्रभु का लुटाते चले। दीप राहों में जलने लगेंगे, जीवन सभी के संवरने लगेंगे। देते चले, देते चले प्यार, देते
चले, प्यार प्रभु का लुटाते चले।